Hi students, welcome to Get in Bio World. Please subscribe करें, शेयर करें और like करें. So guys, in today's video, I will explain you about biological classification. And in this biological classification, we will see about classification of the living organism. In earliest civilization, people used living organism only for food, shelter, and clothing purpose. Now, as the time passes, people require for classification of different types of animals. And now, that's why one scientist, Aristotle, was the earliest to attempt the classification. He used simple morphological characters to classify the plants into tree, shrubs and herbs. अरिस्टोटल ने क्या किया? अरिस्टोटल सबसे पहले तो नाम है साइंटिस्ट का, एंड ही क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स. ट्रीज कौन से होंगे? मैंगो प्लांट, एप्पल प्लांट एंड एक्सेट्रा. श्रब्स मीन्स व्हाट? रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट एंड तुलसी का प्लांट होता है, उसको बोलेंगे श्रब्स. एंड हर्ब्स मीन्स कोरिएंडर, मिंट लीव्स के जो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं ना, उसको बोलेंगे हर्ब्स. नाउ ही ऑल्सो डिवाइडेड द एनिमल इनटू टू ग्रुप्स, हैविंग द हेड red bloods and those did not have red bloods. सबसे पहले उसने प्लांट को भी क्लासीफाइड किया. किस पे क्लासीफाइड किया? श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज में. और एनिमल्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द रेड ब्लड एंड ऑन द एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड. क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया. एज द टाइम पासेस देयर इज आर मैनी मोर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. दैट्स व्हाई द एरिस्टोटल थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई उधर जाकर. नाउ लीनियस ने क्या किया? लीनियस सबसे पहले तो नेम है साइंटिस्ट का. उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया. एंड द लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम नेम टू किंगडम सिस्टम. उसको नेम क्या दिया गया? टू किंगडम सिस्टम. एंड इन दिस टू किंगडम सिस्टम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू किंगडम. सबसे पहले है किंगडम प्लांटी एंड नेक्स्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया. एंड दिस बोथ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया इन दिस include all plants and animals varieties respectively. This system was used till very recently और बहुत टाइम तक यही सिस्टम यूज़ होता रहा. but at the time passes system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryote, unicellular and multicellular organism and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल डिस्कवर होते गए, ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते गए. बट टू किंगडम सिस्टम उसने क्या किया? वेरीफाई नहीं कर पा रहा ये प्लांट है या एनिमल है, या फिर उसमें यूनिसेलर कौन से, मल्टीसेलर कौन से. उसकी वजह से दैट्स वाई द लीनियस टू किंगडम सिस्टम ऑल्सो गेट फेल्ड. वो भी क्या होगी? फेल हो गई. नाउ R.H. Whittaker in 1969 proposed a five kingdom classification. After some time passes, R.H. Whittaker 1969 में क्या किया? एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम रखा. Now the kingdoms defined by him were named Kingdom Monera, Kingdom Protista, Fungi, Plantae and Animalia. उसने फाइव किंगडम को क्या नेम दिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. एंड द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर. अभी कोई भी एनिमल का सेल स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिस पे उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया. थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो सेल है उसके इनसाइड में जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, किधर कौन सा प्रेजेंट है पार्ट, उसका बेसिस पे उसने किया. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे टेक देयर फूड, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और उसका एंसेस्ट्रल रिलेशन किधर जाता है, उसकी बेसिस पर उसने क्या किया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया. नाउ नेक्स्ट वन वी विल सी अबाउट किंगडम मोनेरा. Now in this kingdom Monera, bacteria are the sole member of this family. इसमें सबसे पहले इसका सोल मेंबर क्या है? मेन बैक्टीरिया. These bacteria are found everywhere. बैक्टीरिया किधर रहते हैं? Everywhere means बैक्टीरिया इसका microorganism and microorganism present everywhere. Now hundreds of bacteria are present in a handful of soil. Now first of all we take a full soil which is handful, and we will see this in under microscope. We see hundreds of microorganisms are present and hundreds of bacteria are present and in this handful of soil. Now these bacteria also live in extreme condition. harsh condition में भी वो क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया रह सकते हैं, लाइव रह सकते हैं, such as hot springs, desert, snow, deep oceans can survive in extreme condition. Now next one is
बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया किस में डिवाइडेड हो गए? 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स अ राउंडेड शेप, राउंडेड होते हैं, उसको बोलेंगे कोकाई। क्या बोलेंगे उसको? कोकाई। एंड नेक्स्ट वन इज रॉड शेप बेसिलाई। नेक्स्ट वन इज रॉड शेप बेसिलस, और प्लूरल फॉर्म क्या हो गया इसका? बेसिलाई। द कॉमा शेप्ड विब्रियम। कॉमा मीन्स ये लास्ट वाला होता है, कॉमा शेप्ड विब्रियम, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? विब्रियो। एंड द स्पाइरल मीन्स स्पिरुलम। स्पाइरल कैसे होते हैं? हाँ, जैसे शेप के होते हैं, इसको बोलेंगे स्पिरिलम, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया? स्पिरिल्ला। इसको क्या बोलेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में? स्पिरिल्ला। नेक्स्ट वन इज Archaeobacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. बहुत ही harsh condition में भी ये रह सकते हैं, such as salty areas, जिधर बहुत ज़्यादा salt होता है उधर रह सकते हैं। And these salty areas माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज हेलोफाइल्स। क्या बोलेंगे इसको? हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग एनिमल्स नोन एज थर्मो एसिडोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। एंड मार्शी एरियाज नोन एज मिथेनोजन्स। मार्शी में जो ज़मीन होती है ना दलदल वाली, उसको बोलेंगे मार्शी एरियाज। एंड here the microorganism lives known as methanogens, and archaeobacteria differ from other bacteria. archaeobacteria क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया से अलग होते हैं in having the different cell wall structure. जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, आउटर कवरिंग, सेल वॉल मीन्स आउटर कवरिंग होता है, ये बैक्टीरिया इसका जो आउटर कवरिंग होता है ये बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया से अलग होता है। दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। उसकी वजह से वो क्या करते हैं? उनके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। Now next one is Eobacteria. There are thousands of Eobacteria are present. बहुत सारी Eobacteria present होते हैं, and Eobacteria is also called true bacteria. Eobacteria को और क्या बोलेंगे? True bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. इसका cell wall कैसा होता है? Rigid. Rigid means they are unable to flexible. जो क्या होते हैं? Flexible होते हैं क्या? No, move ही नहीं होते वो। एंड इफ़ मोटाइल फ्लैजेलम इज़ प्रेजेंट। अगर मोटाइल है, अगर बैक्टीरिया है वो मोटाइल है, मूवमेंट कर सकता है, मोटाइल मीन्स मूवमेंट करना, तो उसकी बॉडी पर क्या होते हैं? फ्लैजेलम। फ्लैजेलम मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी पे। मीन्स ये बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी पर कैसे होता है? बाहर से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलेंगे फ्लैजेलम। दैट्स वाई due to flagellum the bacteria eobacteria get move from here and there. The eobacteria का example है cyanobacteria. This cyanobacteria is also known as blue green algae. क्या बोलेंगे इसको? Blue green algae have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. इस ब्लू ग्रीन algae में क्या होता है? ये photosynthetic autotrophs के जैसे होते हैं, यानी कि खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। The cyanobacteria are unicellular colonial और फिलामेंटस मराइन और टेरेस्ट्रियल algae। साइनोबैक्टीरिया तो सबसे पहले कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर मीन्स सिंगल सेल होता है इनकी बॉडी में। कॉलोनियल होते हैं, कैसे रहते हैं? ये कॉलोनी के ग्रुप रहते हैं। फिलामेंटस मीन्स इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, और ये मराइन और टेरेस्ट्रियल algae होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज़ सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। अभी इसकी कॉलोनी है, कॉलोनी के अराउंड में क्या होता है? एक शीट होती है जो जिलेटिन कैसे होता है? चिकट वैसे उसके अराउंड में एक शीट होती है जिलेटिनियस। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अभी एक वाटर बॉडीज है जो पॉल्यूटेड है, तो उसकी सरफेस पर कम्प्लीटली क्या होता है? ये algae ग्रो हो जाती, तो इस क्या होती है? फॉर्म ब्लूम्स, यानी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ दी algae. Which algae? Cyanobacteria is a one type of algae. That's why it's grow on the polluted water bodies. ये water body की जो surface होती है उस पर grow हो जाता है इसका। Now next one is heterotrophic bacteria. ये bacteria की एक example क्या है? Cyanobacteria. And next one is the heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. ये nature में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। The majority of the important decomposers कैसी होती है? मेजॉरिटी किसकी होती है इसमें? डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया, वो होती है इसकी मेजॉरिटी। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट impact on human affairs. They are helpful in making the curd from milk, production of antibiotics, fixing the nitrogen in legume roots. सबसे पहले ये क्या करते हैं? ये कर्ड भी फॉर्म करते हैं मिल्क से, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं लेग्यूम रूट्स में। लेग्यूम रूट्स मतलब कैसे होते हैं? कुछ प्लांट होते हैं जिसके रूट्स में नाइट्रोजन फॉर्म होता है, तो तब उधर वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स।
क्रॉप्स, और कुछ कुछ क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, फॉर्म्स के एनिमल्स एंड पेट्स को भी डैमेज करते हैं। एंड इट ऑल्सो कॉजेज कॉलेरा, टाइफाइड, टेटानस, सिट्रस कैंकर, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिसीजेज भी हो जाते हैं। नाउ इट्स आवर किंगडम, कौन सा था ये हमारा किंगडम, मोनेरा। नाउ नेक्स्ट किंगडम इज Protista, and other one is kingdom fungi, and in this lesson we will see kingdom Protista and fungi.